हेलो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। आज की कहानी है बेलगाम घोड़ी कहाँ बस का है। रघुनाथ एक जमींदार थे। उनके दो बेटा, एक बेटी और एक पत्नी थी और एक बहू थी। बेटा शहरों में पढ़ाई करते थे, बेटी खूबसूरत और जवान थी और घर पर ही रहकर पढ़ाई करती थी। उनका एक नौकर समोसा लाल था। उनकी बेटी का नाम पूजा था, जो देखने में खूबसूरत माल लग रही थी। उनका नौकर सारा दिन काम करता था और उनके घर पर ही खाना खाता था, उनके घर पर ही रहता था। समोसा लाल घर का सारा काम करता था, खाना बनाता था, रूम सफाई करता था, कपड़े धोता था। एक दिन की बात है, जमींदार रघुनाथ कहीं पार्टी में चले गए थे। बहुत रात हो गई। उनकी बेबी यानी मालकिन राह देखती रह गई। देखते देखते बहुत रात हो चुका, लेकिन रघुनाथ घर नहीं आया। मालकिन की नींद नहीं आ रही थी। तब अपने नौकर को आवाज़ देती है, समोसा लाल इधर आओ, अभी तक तुम्हारा मालिक घर पर नहीं आया। मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अपने मालिक को पैर रोज दबाते हो, उसी तरह आज मेरा भी पैर दबा दो। नौकर ने मालकिन को पैर दबाना शुरू कर दिया। पैर दबाते दबाते मालकिन को नींद आ गई। नौकर जवान और हट्ठा कट्ठा था। जब समोसा लाल ने देखा मालकिन सो गई है, उसकी नीयत बिगड़ गई। उसके मन का विकार उत्पन्न हो गया और मालकिन को बेड टच करने लगा। बेड टच करते करते हाथ अंदर तक डाल दिया। मालकिन ने कुछ नहीं बोली। अब और समोसा लाल का मन आगे की बढ़ने लगा और सारा कपड़े खोल दिया। नौकर ने मालकिन के साथ संबंध बनाने लगा। तब मालकिन की नींद खुल गई। मालकिन भी सहमत हो गई और अपने नौकर के साथ संबंध बनाने लगी। उसी बेड पर मालकिन की जवान बेटी पूजा सोई। नौकर समोसा लाल और मालकिन से साथ में संबंध बना रहे थे और जवानी की आग नौकर ने बुझाने लगा। 30 मिनट तक प्यार करने के बाद नौकर अपने रूम में चला गया। ऐसे नौकर और मालकिन की नाजायज संबंध चलता रहा। एक दिन की बात है, रात में आंधी और बारिश आ गई, जिसके कारण मकान में लाइट नहीं थी। इसलिए समोसा लाल नौकर मालकिन के पास नहीं आ पाया। इधर मालकिन की जवानी का जोश बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मालकिन ने नौकर के रूम में चली गई और जाकर बोली, तुम मेरे रूम में आ जाओ, क्योंकि हमें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और कहकर अपने रूम में आ गई। समोसा लाल ने अपने रूम से निकला और मालकिन के रूम में जा पहुंचा, जहां उनकी जवान बेटी पूजा भी सोई थी। घर में लाइट नहीं होने के कारण नौकर समोसा लाल उनकी बेटी के पास चला और बेटी पूजा के झोली के अंदर हाथ लगाने लगा। पूजा की बॉडी टच हुआ। पूजा सोचने लगी किसका हाथ है। फिर वो समझ गई कि जरूर ये समोसा लाल है, क्योंकि रोज देख रही थी अपनी माँ के साथ संबंध बनाते हुए। पूजा की हवस का भी अब इरफान ले चुकी थी और वह कुछ न बोली और समोसा लाल नौकर के साथ देने लगी। नौकर समोसा लाल पूजा की सारी गर्मी निकालने लगा और उनके साथ संबंध बनाया और अपने रूम में चला गया। लेकिन पूजा की जवानी अभी भी उफान मार रही थी। उसकी पेट अभी भी भरा नहीं था। उसी रात में पूजा नौकर के रूम में चली गई और कहने लगी, समोसा लाल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे बहुत बढ़िया से प्यार किया। समोसा लाल ने नौकर ने बोला कि तुम इधर किधर से आ गई। पूजा ने बोली, अभी मेरे साथ तू संबंध बना कर आया है, अब भूल गया? मेरी अधूरी जवानी छोड़कर भाग आया। इतना सुनकर नौकर समोसा लाल की बोलती बंद हो गई और सोचने लगा, मैं गया था मालकिन के साथ संबंध बनाने और उसकी लड़की के साथ संबंध बनाकर चला आया, लेकिन मन की बात वह भी कुछ न कहा। फिर वह समोसा लाल नौकर की बात हजम नहीं हुई और पूजा को बताने लगा कि मैं गया था तुम्हारे माँ के साथ संबंध बनाने, लेकिन तुम्हारे साथ संबंध बना गया। इतना सुनकर पूजा नौकर से लिपट गई और बोली, मेरी अधूरी प्यास पूरा कर दो। फिर नौकर और पूजा के संबंध शुरू हो गया। इधर मालकिन ने सोचने लगी कि समोसा लाल को बोल के आया था, अभी तक नहीं आया, फिर लगता है सो गया। मालकिन ने मोबाइल की टच जलाते जलाते नौकर समोसा लाल के रूम में पहुंच गई। वहां देखी कि पूजा और समोसा लाल अपने नग्न शरीर कामों में लगे हुए संबंध बना रहे हैं। इतने में मालकिन
ने दोनों को बहुत बातें बोली और गाली दी। फिर पूजा ने बोली, मम्मी तुम भी तो रोज समोसा लाल के साथ संबंध बनाती हो, मैं तो आज ही बनाया। और इतनी बात कहकर पूजा ने अपने रूम में चली गई। इधर नौकर कहने लगा कि मैं गया था लेकिन तुम्हें समझकर पूजा के साथ संबंध बना दिया। हमें मालूम नहीं हुआ कि आप ही हो आपकी बेटी। फिर मालकिन नौकर समोसा लाल की बोली, ठीक है मेरा आग लगा हुआ है तन में, वह बुझाते फिर बात करना। नौकर समोसा लाल और मालकिन का काम शुरू हो गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद उधर जमींदार रघुनाथ ने सोचने लगा, मेरी पत्नी पहले जैसी प्यार हमसे नहीं करती है और न ही भाव ही भी देती है। क्या बात है? यह बात रघुनाथ ने सोचने लगा, क्योंकि उनकी पत्नी अब तो नौकर समोसा लाल से रोज नाजायज संबंध बनाती थी। उसका पेट भरा हुआ था तो कैसे मालकिन को भाव देगी। अब जमींदार रघुनाथ अपने पत्नी के पीछे पड़ गया और पता करने लगा। एक दिन की बात है, रात में अपनी पत्नी के रूम में गया और लाइट बंद कर दिया और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने लगा। मालकिन ने सोचने लगी, मेरा नौकर समोसा लाल है। वह भी खुशी से संबंध बनाने लगी। फिर मालकिन ने बोली, क्या बात है समोसा लाल, आज बहुत ढीले पड़ रहे हो। इतने में मालकिन ने उठा और रूम की लाइट ऑन कर दिया और कहने लगा, मैं समझ गया तुम नौकर समोसा लाल के साथ रोज संबंध बनाती हो। इतना कहते हुए रघुनाथ ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मार दिया और नौकर के कमरे में चला गया और बोला, समोसा लाल चलो देखो तुम्हारे मालकिन को क्या हो गया है, सोई हुई है, जग नहीं रही है। नौकर ने मालकिन को जगाने लगा, लेकिन मरा हुआ लाश थोड़ी बोलता है, मालकिन तो मर चुकी थी। इधर रघुनाथ पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई। जमींदार रघुनाथ ने पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी का गला दबाकर मेरा नौकर समोसा लाल ने मार दिया है। पुलिस ने समोसा लाल को पकड़ लिया और हथकड़ी लगाकर थाने लेकर चला गया। नौकर गिड़गिड़ाता रह गया, मैंने मालकिन को नहीं मारा हूँ। लेकिन पुलिस उसकी कुछ न सुनी। दूसरे दिन की रिपोर्ट के हिसाब से पता चला कि इसके मारने से पहले संबंध बनाकर मारी है। फिर पुलिस ने दोनों को डीएनए जांच हुआ। रिपोर्ट के अनुसार जमींदार ही दोषी हुआ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करें कि किसकी गलती थी, नौकर की या जमींदार रघुनाथ की। और ऐसे ऐसे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।